अगर सीट भरना है ईडब्ल्यूएस में तो 482 बच्चा को लेना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस में। अगर इसको निकालेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 482 सीट खाली रहेगा, ईबीसी का 718 सीट खाली रहेगा, बीसी कैटेगरी का 278 सीट खाली रहेगा, 72 वाला को नहीं लेंगे तो 2000 सीट खाली रह जाएगा। सीएसबीसी यहीं पे गेम करता है, रनिंग को डार्क में रख दिया है और डार्क में रख करके जब रिजल्ट तैयार होगा ना कि श्वेता कुमारी, डिंपल कुमारी, प्रिया उपाध्याय, यहाँ पे देख लीजिए काजल कुमारी, यहाँ पे रीमा कुमारी, सभी के सभी लोग गर्ल्स कैंडिडेट पोल करने का कार्य किए। जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, जिसके अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी का पीईटी समाप्त हो चुका है, जबकि महिला अभ्यर्थी का पीईटी अभी गर्दनीबाग में प्रारंभ है। ऐसे में महिलाओं का जो पीईटी है अब यह समाप्ति की ओर भी है, जो अगले 10 मार्च को समाप्त भी हो रहा है। वहीं पे जो पुरुष अभ्यर्थी के मन में जो सबसे ज़्यादा डाउट चल रहा है वह कट ऑफ को लेकर के डाउट चल रहा है। जब से उन लोगों का पीईटी समाप्त हुआ है तब से वो कट ऑफ ही देखने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों आज के वीडियो में पुरुष अभ्यर्थी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग जो कट ऑफ बताए हैं वह कट ऑफ कितना एक्यूरेट और कितना सटीक है। अगर उस कट ऑफ में 2 नंबर भी ऊपर और नीचे किया जाएगा तो कितने हजार बच्चे प्रभावित हो जाएंगे, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर महिलाओं का पोलिंग का अपडेट दिखा दीजिए, और महिलाओं के पोलिंग अपडेट के आधार पर महिलाओं का भी कट ऑफ थोड़ा सा बताने का कार्य करिए। और ऐसा सवाल गर्ल्स कैंडिडेट का भी है, वो भी कह रही हैं कि सर आप हम लोगों का वोटिंग करा लिए हैं और हम लोगों के कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर करने का कार्य कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपका आंख भी खोलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि मार्केट में आपको किस प्रकार से मिसगाइड किया जाता है, किस प्रकार से आपको भ्रमित किया जाता है, किस प्रकार से आपको दुविधा में रखा जाता है, आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो भी बात करते हैं सारा का सारा बात डेटा के साथ बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। हम लोग कोई भी बात न तो बाबा वाला करते हैं, न तो कोई ऐसा हम लोग कह लीजिए कि लॉटरी खेलने वाला बात करते हैं, या ऐसा कोई भी हम लोग तुक्का मारने का कार्य नहीं करते हैं, न ही कोई टोटका हम लोग करने का कार्य करते हैं। हम लोग जो भी बात करते हैं डेटा के आधार पे बात करते हैं। आपको एक चीज इंपॉर्टेंट मैं और बता दूं, अभी तक जो पुरुष अभ्यर्थियों ने पोल किया है लगभग 8000 पुरुष अभ्यर्थियों ने पोल करने का कार्य किया है, वोटिंग करने का कार्य किया है। और जो 8000 पुरुष अभ्यर्थी पोलिंग किए हैं, यदि अगर वो पोलिंग गलत किए होंगे तो हम लोगों का जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ गलत हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपने पोल किया है तो गलत किया है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपने सच में पोलिंग अच्छे से किया है तो हम लोग जो कट ऑफ बताए हैं वो कट ऑफ हिलने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं बहुत सारे निगेटिव लोग भी हैं, बहुत सारे लोग पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं, जो ये बोलेंगे ना कि जो पुरुष अभ्यर्थी है सब का सब गलत पोल किया है। तो वैसे लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है। आप लोग वीडियो देखने का कार्य मत कीजिएगा, पतली गली से आप लोग निकल जाइएगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग होगा। हम बस इतना जानते हैं कि यदि 8000 बच्चों ने पोल किया है तो उस 8000 बच्चों में 1 से 2000 बच्चे 3000 बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन 8 से 8000 बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी नकारात्मक सोच वाले लोग हैं सभी के सभी लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपसे हजम नहीं होगा और आप लोग क्या करेंगे, आकर के उल्टा सीधा कमेंट भी करने का कार्य करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम वीडियो देख करके ही मानेंगे तो आप वीडियो देखिएगा और देख करके कमेंट में हार्ट जरूर डालिएगा, और आप लोगों को बताना है क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, या हम लोग जो बताए हैं कट ऑफ वो सही है या गलत है, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के पोलिंग के अपडेट के बारे में, फिर उसके बाद से आएंगे हम पुरुष अभ्यर्थी के कट ऑफ के बारे में कि उन लोगों का जो कट ऑफ है हम लोग जो बताए हैं कितना सेफ है या नहीं सेफ है, या कितना इरर है या इरर नहीं है, किस प्रकार से आपको मार्केट में गुमराह किया जाता है, ये भी हम लोग बताने का कार्य करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलिंग अपडेट से। साथियों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए महिलाओं ने जो अब तक पोल किया है टोटल 590 गर्ल्स कैंडिडेट ने अभी तक वोट किया है।
है ना। और ये 590 जो गर्ल्स कैंडिडेट का पोल हुआ है, इस पोल से क्या निकल के आया है ये हम आपको बताने वाले हैं साथियों। 600 संख्या कोई कम संख्या नहीं होता है। इस 600 संख्या से बहुत सारा चीज हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग पकड़ भी सकते हैं। या फिर आप लोग भी देखिएगा कि 600 के 600 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। 600 में 400 गलत होगा, लेकिन 200 तो जरूर सही होगा, है ना। सबको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। गलत वही लोग ठहरा सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी से भरे हुए हैं, वो पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वही के वही लोग गलत ठहराने का कार्य करेंगे। तो आइए, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा महिलाओं ने कितना पोल किया है, किस कैटेगरी से, है ना। फिर आपको बताएंगे कि हाई जंप में उनका कितना मार्क्स है, गोला फेंक में कितना मार्क्स है, रनिंग में कितना मार्क्स है। साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिए, अभी तक जो गर्ल्स कैंडिडेट में पोलिंग हुआ है, देखिएगा यूआर कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, यूआर कैटेगरी की 22 महिलाओं ने पोल किया है, ईडब्ल्यूएस का 118 महिलाओं ने, एससी कैटेगरी का 63, एसटी का 6, ईबीसी का 149 और बीसी कैटेगरी का 263 महिलाओं ने पोलिंग करने का क्या किया है, कार्य किया है। इससे यह पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा गर्ल्स कैंडिडेट पास हुई हैं या गेट पास लेके आई हैं, है ना, जो महिला या कह लीजिए पुरुष अभ्यर्थी में भी हम लोग यही चीज देखे थे, जो अभ्यर्थी ज्यादा गेट पास लेकर के आए थे वह अभ्यर्थी ज्यादा बढ़ चढ़ के पोलिंग भी करने का कार्य किए हैं, है ना। तो यहां पे देखिए बीसी कैटेगरी की 232 महिलाओं ने पोल किया है ना। उसके बाद से आप देख लीजिए सेकेंड नंबर पे ईबीसी की महिलाओं ने 149 महिलाओं ने पोल किया है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की 118 महिलाओं ने, एससी की 63 महिलाओं ने और यूआर कैटेगरी की 22 महिलाओं ने पोल करने का कार्य किया है और एसटी कैटेगरी की 6 महिलाओं ने पोल करने का कार्य किया है। आप ये दो कैटेगरी देखिए, इन दोनों में पोलिंग कम क्यों हुआ, क्योंकि आपको भी पता है एसटी कैटेगरी का संख्या बहुत ही कम है, इस वजह से इस कैटेगरी में महिलाओं का पोलिंग कम हुआ है। और जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में भी आप देखेंगे कि इनकी संख्या कम है, इसलिए इनका पोलिंग क्या हुआ है, कम हुआ है। अब इस चीज का कंपैरिजन आप इधर से कर लीजिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा पोल कौन किए, 2174 बीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में कितना 2380। एक नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे आप लोग देख लीजिए 1435 अभ्यर्थी एससी कैटेगरी में पोल किए हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में 1273 अभ्यर्थियों ने और यूआर में 176 और एसटी में 110, अर्थात इन दोनों कैटेगरी में पोलिंग कम हुआ है, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थी गेट पास कम लेकर के आए हैं, ठीक ना। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुरुषों का पोलिंग है वही लगभग महिलाओं का भी पोलिंग चल रहा है, या जो पुरुष अभ्यर्थी जिस हिसाब से गेट पास लेकर के आए थे महिलाओं का भी पासिंग रेशियो उसी हिसाब से है। अर्थात बीसी कैटेगरी में महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हो रही हैं, ईबीसी कैटेगरी में महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हो रही हैं, एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हो रही हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज गलत लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये पॉइंट आपका गलत है। अब आज ये आपको एक चीज दिखाते हैं, यही चीज का आपको यहाँ पे प्रतिशत में रूप दिखाई देगा, है ना। तो ये प्रतिशत के रूप में हम बात नहीं करेंगे, वही चीज है डेटा का। एक बार हम यहाँ पे आपको बस ये दिखाना चाहते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं सबसे ज्यादा ईबीसी पास किए, ईबीसी के बाद बीसी, बीसी के बाद एससी, एससी के बाद ईडब्ल्यूएस और यूआर और फिर क्या हो गया एसटी, है ना। ये पुरुष अभ्यर्थी का। महिला में देखिए बीसी सबसे ज्यादा, फिर ईबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी और यूआर और एसटी, इन दोनों का एक साथ है, पैरेलल है लगभग, है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज पहले समझ में आ गया होगा। साथियों ये जो बीसी और ईबीसी का रेशियो है, पासिंग रेशियो, आप देखेंगे लगभग बराबर रहता है। यह जो बच्चे हैं लगभग पास करते हैं, तो ये हमेशा दोनों एक जगह आपको दिखाई देंगे। महिलाओं का 10,000 भी पोल हो जाएगा ना, तब भी यह दोनों पास पास दिखाई देगा, पहले और दूसरे नंबर पे। वहीं पे जो ईडब्ल्यूएस है और एससी है, ये दोनों पास पास दिखाई देगा। उसके बाद से लास्ट में यूआर और एसटी का पोलिंग का अपडेट दिखाई देगा। चाहे 6000 महिला पोल कर दे, चाहे 600 महिला पोल करे या 3000 पोल करे, ये चीज हम लोग शुरू से पोलिंग का अपडेट देखते आए हैं, किस प्रकार से पोलिंग का अपडेट चेंज होता है या कितना चेंज होता है। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वह चीज को समझ रहे हैं, ठीक। तो ये आपको ये चीज दिखाई दे दिया होगा। अब हम आते हैं कितने हाई जंप में मार्क्स कितनी उठा रही हैं गर्ल्स कैंडिडेट, गोला फेंक में कितना उठा रही हैं और साथ ही साथ रनिंग में कितना मार्क्स उठा रही हैं। तो यहाँ पे साथियों हम एक अपडेट और लिए हुए हैं, यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए टेबल में ये फीमेल का है साथियों। महिला कैटेगरी में 13 मार्क्स उठाने वालों की संख्या 120, उसी प्रकार से 17 मार्क्स उठाने वालों की संख्या
5। उसी प्रकार से 21 मार्क्स उठाने वालों की संख्या 146 और 25 मार्क्स उठाने वालों की संख्या कितना है 33। सॉरी, यह गोला फेंक नहीं है, ये हाई जंप का है ना, ये हाई जंप का है। तो हाई जंप में एक नंबर पे जो सबसे ज्यादा मार्क्स उठाई है महिलाओं ने, वह 17 मार्क्स उठाने का कार्य करी है, और दूसरे नंबर पे जो मार्क्स उठाई है वह उठाई है 21 नंबर। सबसे ज्यादा 17 मार्क्स, उसके बाद से 21 मार्क्स, उसके बाद से 13 मार्क्स उठाने का ये क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो महिलाओं का जंप का रेशियो है एवरेज लगभग 17 चल रहा है ना। 17 में इन लोगों का 17 3 4 का रेशियो इन लोगों का क्या है, चल रहा है, अर्थात 17 नंबर ज्यादा उठाने का कार्य कर रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं पुरुष अभ्यर्थी का, तो पुरुष अभ्यर्थी का भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कंपैरिजन दोनों का हम आपको करा देते हैं। साथियों यहां पे देखिए, जो सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं 17 मार्क्स, और 17 मार्क्स के बाद कितना उठाए हैं इसमें 13 मार्क्स, है ना। और उसके बाद से तीसरे नंबर पे उठाए हैं 21 मार्क्स। पुरुष अभ्यर्थी में आप देखेंगे जो हाई जंप में मार्क्स का रेशियो था, है ना, पुरुष में सबसे ज्यादा 17 और महिला में भी सबसे ज्यादा 17, और इस चीज को काट नहीं सकते, महिलाएं भी 3 4 का जंप कर रही हैं, है ना। पुरुष अभ्यर्थी में आप देखेंगे कि 4 फीट वाले ज्यादा हैं, 13 नंबर उठाने वाले दूसरे नंबर पे हैं, जबकि महिलाओं में ये चीज चेंज दिख रहा है कि महिलाओं में 21 नंबर उठाने वाली क्या है, ज्यादा है ना। हो सकता है अगर किसी को लगेगा कि नहीं 21 नंबर उठाने वाली ज्यादा नहीं है, तो आप 13 नंबर को पहले कर लीजिएगा। पुरुष अभ्यर्थी का दोनों क्या है, बैलेंस रहेगा। यह दिखाने का उद्देश्य आपको यह है कि जितना पुरुष अभ्यर्थी हाई जंप में सबसे ज्यादा पास किए थे, उसी रेशियो में महिला अभ्यर्थी भी हाई जंप में पास करने का क्या कर रही है, या मार्क्स उठाने का वो क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अगर आप लोग इस बात से सेटिस्फाई होंगे तो थम्स अप करने का कार्य कीजिएगा। आइए अब आपको आगे दिखाते हैं। साथियों यहां पे जो दूसरा आपको टेबल दिखाई दे रहा है, यह दूसरा टेबल आपको गोला फेंक का है। ये वाला आपको टेबल गोला फेंक का दिखाई दे रहा है। साथियों यहां पे देख लीजिए, जो गोला फेंक का टेबल है ना, गोला फेंक के टेबल में सबसे ज्यादा जो महिला मार्क्स उठाई है यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। 17 मार्क्स, सॉरी 120 लड़कियां 17 मार्क्स उठाई हैं, 21 मार्क्स 305 लड़कियां उठाई है, जबकि 25 मार्क्स 146 उठाई हैं। अर्थात गर्ल्स कैंडिडेट में 21 मार्क्स उठाने वाली गोला फेंक में इनकी तादाद क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद से जो दूसरे नंबर पे है ये आपका 25 नंबर है, और तीसरे नंबर पे जो इनका तादाद है ये 17 मार्क्स उठाने वालों का क्या है, तादाद है ना। आपकी मर्जी, फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, 21 मार्क्स ज्यादातर महिला उठा रही है, और आपको बेतुका नहीं बोलना है कि नहीं वो 9 नंबर ही उठा रही है, वो 13 नंबर ही उठा रही है, वो 17 नंबर ही ज्यादा उठा रही है, ऐसा नहीं है। महिला अभ्यर्थी भी गोला फेंक में मार्क्स उठाने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अगर आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं, आप लोग इमोशन में ही सोचना होगा, तो सोच लीजिएगा कि 17 नंबर महिला क्या उठा रही है, सबसे ज्यादा मार्क्स गोला फेंक में उठा रही है। लेकिन क्या आपको हजम होगा, 17 उठा रही है, कम से कम उठा रही है, तो वह 21 मार्क्स उठा रही है। अगर आप 17 पे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो 21 में 100% आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन हम लोग 17 ही मान के चलते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पोलिंग हुआ है, महिलाओं ने कुछ कम पोलिंग किया है, तो गोला फेंक का अंतर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, महिलाएं 17 और 21 मार्क्स ये ज्यादा उठाने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अब आज ये पुरुष अभ्यर्थी में भी देख लीजिए, पुरुष अभ्यर्थी में जो सबसे ज्यादा मार्क्स उठाए थे पुरुष अभ्यर्थी, सबसे ज्यादा गोला फेंक में 25, और 25 के बाद से 21, दूसरे नंबर पे उठाए थे 21 मार्क्स, है ना। पुरुष अभ्यर्थी में आप देखिए जो दिसंबर वाले बच्चे थे वो अच्छा खासा गोला फेंकने का कार्य किए थे, जबकि जनवरी वाले बच्चे हाई जंप अच्छा खासा करने का कार्य किए थे, ठीक ना। तो पुरुष अभ्यर्थी में सबसे ज्यादा बच्चे 25 मार्क्स उठाए थे, और दूसरे नंबर पे 21 मार्क्स उठाए थे, और तीसरे नंबर पे 17 मार्क्स उठाए थे। ये इनका तादाद था। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, महिलाओं का पोलिंग, इसका गोला फेंक का। अब आते हैं साथियों, आपको दिखाते हैं रनिंग का अपडेट। रनिंग का क्या अपडेट है, सबका चार्ट भी है, किस कैटेगरी से कितनी गर्ल्स कैंडिडेट मार्क्स उठाने का कार्य की है। हम उस पे नहीं जा रहे हैं, टेबल पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या एप्लीकेशन पे इस चीज को डाल देंगे। आप लोग एप्लीकेशन से स्क्रीन वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप घर में कैलकुलेट करते रहिएगा। ये आपका डेटा है, हम इसको रखना नहीं चाहते हैं, आपको बिल्कुल दिखाना चाहते हैं, पारदर्शिता वाला काम करना चाहते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आ जाइए रनिंग में, आ जाइए साथियों। रनिंग में जो महिलाएं नंबर उठाई हैं, ध्यान दीजिए,
सबसे ज्यादा जो नंबर उठाई है 30 नंबर, कितना 30 नंबर सबसे ज्यादा। उसके बाद से दूसरे नंबर पे उठाई है 40 नंबर, फिर तीसरे नंबर पे उठाई है वो कितना 20 नंबर, कितना उठाई है 20 नंबर। उसके बाद से 50 नंबर उठाई है, सॉरी तीसरे नंबर पे 50 है ना 50 नंबर, और चौथे नंबर पे कितना है 20 मार्क्स उठाने का कार्य की है। अगर आपको लगेगा कि नहीं महिलाएं झूठ बोली होगी, ठीक है झूठ बोली होगी, आप 30 मान लीजिए, कम से कम 30 उठा रही है, इस बात को आप झूठला नहीं सकते हैं, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं 30 नहीं उठा रही है 20 उठा रही है, तो आप उसको 20 मार्क्स भी मत दीजिएगा, उसको आप फेल करने का कार्य करिएगा। और ये सभी लोग आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, या बहुत सारे ट्रेनर लोग हैं जो रनिंग करा रहे हैं, आप लोग उनसे पूछने का कार्य करिएगा। 30 मार्क्स गर्ल्स कैंडिडेट अच्छा खासा उठा रही है। यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ साथियों। देखिए जो रनिंग का मार्क्स है, यह रनिंग का मार्क्स ही डार्क में रखा है CSBC ने, है ना। हाई जंप का मार्क्स सबको पता है, शॉर्ट पुट का मार्क्स, गोला फेंक का मार्क्स सबको पता है, लेकिन रनिंग का जो मार्क्स है, रनिंग का मार्क्स ही बच्चे क्या है इसमें थोड़ा सा भ्रमित है। रनिंग का मार्क्स CSBC ने दिखाने का कार्य नहीं किया है। यहां से एक पॉइंट निकल के आएगा। हम आपको आज के वीडियो में एक होमवर्क भी देते हैं कि CSBC ने हाई जंप का मार्क्स बताने का कार्य किया है, शॉर्ट पुट का मार्क्स बताने का कार्य किया है, लेकिन रनिंग का मार्क्स बताने का कार्य क्यों नहीं किया। आज आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग सोच करके बताइएगा कि इसने रनिंग का मार्क्स क्यों नहीं बताया। पिछले भर्तियों में भी नहीं बताया, तो पिछले भर्तियों में भी क्यों नहीं बताया। रनिंग का मार्क्स नहीं बताने के पीछे का रीजन क्या है, क्या लॉजिक है, क्या CSBC को इसमें खर्चा लगता है, क्या CSBC को बताने में कुछ जाता है। CSBC हमको जहां तक लगता है, हम अपना राय बता देते हैं, आप अपना राय कमेंट करिएगा। CSBC जो है, CSBC रनिंग का मार्क्स इसलिए नहीं बताता है ना कि ये जो कोई भी इंटरनली गेम करना होगा, है ना, मतलब किसको ज्यादा लेना है किसको कम लेना है, मतलब किस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं का चयन बढ़ा चढ़ा के करना है और किस भर्ती प्रक्रिया में पुरुषों का चयन बढ़ा चढ़ा के करना है, या CSBC सिर्फ और सिर्फ इसी रनिंग को डार्क में रख करके कर सकता है। अदरवाइज हाई जंप और गोला फेंक के आधार पर वो कर नहीं सकता है, क्योंकि हाई जंप और गोला फेंक बच्चे अपने आंखों से देखते हैं और ये चीज रनिंग अपना देख नहीं पाते हैं, इसलिए वहां पे अधिकारी छिपा करके रखते हैं, बच्चे जिद करते हैं तब भी वो बताने का कार्य नहीं करता है। और आप लोगों को मैं बोला था कि CSBC अंदर ही अंदर खेला करेगा, तो किस पॉइंट पे वो खेला करेगा, इसी रनिंग के आधार पर वो खेला करेगा। किसी को भी मार्क्स वो बताने का कार्य नहीं किया है CSBC ने, है ना। जो भी बच्चे है ना अभी अपना मार्क्स वो समझ रहे हैं, वो ग्राउंड का ही क्या कर रहे हैं, ग्राउंड टाइमिंग का ही मार्क्स वो सभी के सभी लोग कैलकुलेट करने का कार्य कर रहे हैं या मानने का कार्य कर रहे हैं। CSBC अगर किसी बच्चा को छांटना होगा तो इसी रनिंग के आधार पे वो क्या कर देगा, छांट देगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का ग्राउंड टाइमिंग 5:35 का है, 5:35 का है ना, वो गर्दनी बाग में भी मारा है 5:35, CSBC उसको झुटला देगा, नहीं तुम 5:45 मारा है, 5:45 मारा है। और इस सवाल का जवाब आप मांग सकते हैं सिर्फ और सिर्फ RTI से। किससे मांग सकते हैं, RTI से। जो बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे, लगेगा कि नहीं हम तो रनिंग अच्छा मारे हैं, तो RTI के द्वारा आप जवाब मांग सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि RTI का जवाब किसको देना है, CSBC को ही देना है। तो जवाब में भी 5:35 आप मारे होंगे ना, तो वह 5:45 बता देगा। आप इस पॉइंट को पकड़िएगा। CSBC यहीं पे गेम करता है, रनिंग को डार्क में रख दिया है, और डार्क में रख करके जब रिजल्ट तैयार होगा ना महिला अभ्यर्थी का और पुरुष अभ्यर्थी का, तो वो क्राइटेरिया वो पहले परसेंटेज बना लेंगे कि हमको महिला अभ्यर्थी को इतना ही लेना है, पुरुष अभ्यर्थी को इतना लेना है, तो किस हिसाब से किसको छांटना है वो रनिंग के आधार पर छांट करके क्या कर देगा, रिजल्ट तैयार करने का कार्य करेगा। यही पे गेम कर सकता है। अदरवाइज CSBC को यह चीज बताना था, यह रनिंग का मार्क्स नहीं बताया। हम लोग जो कट ऑफ बनाए हैं, यह कट ऑफ इसलिए भी सही है, थोड़ा सा एक पॉइंट समझिएगा आप लोग। हम लोग बच्चों के ग्राउंड टाइमिंग के आधार पर कट ऑफ बनाए हैं, पॉइंट आप पकड़िएगा। बच्चों के ग्राउंड टाइमिंग पे जिस बच्चे का 5:35 है,
हो सकता है कि गर्दनी बाग में बच्चा 5:39 मारा होगा, 5:40 मारा होगा, या मान के चलिए जिस बच्चे का ग्राउंड टाइमिंग 5:25 है वह बच्चा गर्दनी बाग में 5:39 तो एटलीस्ट मारा ही होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो कट ऑफ तैयार किए, जो पोलिंग हुआ, पोलिंग बच्चों का जो ग्राउंड टाइमिंग का रिपोर्ट था रनिंग का, उसी आधार पे हम लोग कट ऑफ तैयार करने का कार्य किए हैं। अर्थात बच्चों ने ग्राउंड टाइमिंग अपना जो बताया है वो एक्यूरेट बताया है ना, उसमें कोई भी दुराई नहीं है। गर्दनी बाग में जो थोड़ा बहुत इरर हुआ होगा, कुछ ही बच्चों का इरर हुआ होगा, अर्थात हम 8000 बच्चों से पूछे ग्राउंड टाइमिंग कि तुम्हारा रनिंग कितना था, तो उस 8000 में 1000 बच्चा झूठ बोला होगा, लेकिन 7000 बच्चा एकदम एक्यूरेट बताया होगा, क्योंकि 5:45 का वहां पे, जिसका 5:25 का टाइमिंग है, गर्दनी बाग में 5:45 नहीं लगेगा, यह 100% तय है। तो इस चीज के आधार पर या इस आधार पर हम लोग कट ऑफ बनाए हैं, तो कट ऑफ ये क्या है, सही है। और ये चीज आपको हमको दिखाना जरूरी है, बहुत सारा चीज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, है ना। तो पहले आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, हम शुरू ये किए थे यहां से कि जो महिलाओं का जो पोलिंग था, महिलाओं ने जो पोलिंग किया है, कोई 30 बताई है, कोई 40 बताई है ना। तो इसमें से आप 30 मार्क्स ही मान लीजिएगा, है ना। सभी की सभी महिलाएं झूठ नहीं बोलेगी, सभी की सभी महिलाएं झूठ नहीं बोलेगी। 30 उठा रही है तो उठा रही है। पुरुष अभ्यर्थी में भी अगर 20 मार्क्स उठाने वालों का तादाद है तो है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि बच्चे ग्राउंड टाइमिंग बताए हैं, और ग्राउंड टाइमिंग सब का सब बच्चा झूठ नहीं बता सकता है, एक ही दो बच्चा झूठ बताने का कार्य करेगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। महिलाएं 30 मार्क्स उठा रही हैं और 40 मार्क्स ज्यादातर महिलाएं उठा रही हैं। अब एक चीज और पॉइंट पकड़िएगा, ये होमवर्क दिए हैं, आप सोचने का कार्य करिएगा। तो जो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग सीएम को चिट्ठी लिखे, मेल किए, बात पहुंच गया है, आयोग तक बात पहुंच गया है। अब जो आयोग है, आयोग डिसीजन लेगा किस प्रकार से बच्चों का न्याय करना है, तो वह न्याय सिर्फ और सिर्फ रनिंग के आधार पर लेगा। वो पहले से ही रनिंग का मार्क्स नहीं बताया है, सभी बच्चों को डार्क में रखा है, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो। डार्क में इसलिए रखा है क्योंकि वो जब कट ऑफ बनाएगा तो कट ऑफ एक समान रेशियो से बनाएगा, पुरुष को कितना लेना है, महिला को कितना लेना है, वो इसी रनिंग के आधार पे क्या कर देगा, तैयार करने का कार्य करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी पुरुष अभ्यर्थी को घबराने का जरूरत नहीं है। सभी के सभी लोग, आप लोग निफिक्र रहिए, जो हम लोग कट ऑफ बनाए हैं ना, वह कट ऑफ एकदम एक्यूरेट है। और अभी आपको दिखाएंगे उस कट ऑफ में छेड़छाड़ कर देना मतलब कितने सारे अभ्यर्थियों का बाहर करना हो जाएगा। तो पहले आपको गर्ल्स का यहाँ पे अपडेट दिखाई दे दिया होगा कि कितना गर्ल्स ने गर्ल्स कितना वोट की है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गर्ल्स का हम थोड़ा सा मार्क्स भी जोड़ लेते हैं यहीं पे। गर्ल्स को हम लोग मान के चलते हैं कि 30 नंबर उठाई है कम से कम, इसको झुठला नहीं सकते हैं। अगर जिसको लगेगा कि 30 नंबर नहीं उठाई है तो आप लोग क्या करिएगा, उसको फेल कर दीजिएगा, उसको 20 नंबर भी मत दीजिएगा। 30 नंबर उठाई है जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है, रनिंग में कितना है उसका 30, है ना। यहां पे हम लोग गोला फेंक में लेके चल रहे हैं 17, कितना लेके चल रहे हैं 17, एक प्रोबेबिलिटी ये लेके चल रहे हैं कि इसका गोला फेंक में शॉर्ट पुट में 17 है ये। और अभी आपको दिखाए हाई जंप में जो गर्ल्स कैंडिडेट है सबसे ज्यादा मार्क्स कितना उठाई है, हाई जंप में 17 नंबर, है ना। 3-4 एवरेज इन लोगों का है। तो आप देखिए गर्ल्स कैंडिडेट का जो एक एवरेज मार्क्स बन रहा है, कितना बन रहा है, 64 बन रहा है, 64 बन रहा है ना। ये एवरेज गर्ल्स कैंडिडेट का, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। अब इसके बाद से आप लोग देख लीजिए, यहां पे यदि आप शॉर्ट पुट या हाई जंप में आपकी मर्जी किसी को एक बढ़ा लीजिएगा, है ना, या तो इसको 21 कर लीजिएगा या तो इसको 21 कर लीजिएगा। अगर महिलाओं का इन दोनों में किसी एक में परफॉर्मेंस ज्यादा हो जा रहा है तो एक आपको कट ऑफ एवरेज कितना इन लोगों का मार्क्स बनेगा, 68, 64 68 इन लोगों का मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स है। ये क्या है, एवरेज मार्क्स है। आप लोग इतना समझ जाइएगा, जो पुरुष अभ्यर्थी है ना, पुरुष अभ्यर्थियों का जो मार्क्स चल रहा था ना एवरेज, हम लोग जो तैयार किए थे, उन लोगों का भी जो एवरेज मार्क्स चल रहा था 64 और 68 मार्क्स चल रहा था। 58 चला था, 58 भी उठाने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा थे। पुरुष अभ्यर्थी में गड़बड़ कहाँ पे हुआ था कि उन लोगों का रनिंग में मार्क्स क्या था, कम था। जो आज महिलाएं 30 उठा रही हैं, पुरुष अभ्यर्थी वहां पे 20 उठाने का कार्य किए थे। हम एवरेज अभ्यर्थियों का बात कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज 20 नंबर रनिंग में सबका आया था, हाई जंप में 17 नंबर सबका था, और गोला फेंक में पुरुष अभ्यर्थी का या तो 21 था या तो 25 था। इस हिसाब से पुरुष अभ्यर्थी का आप लोग यहाँ पे कट ऑफ भी जोड़ने का कार्य कीजिएगा। देखिएगा कितना है, यहाँ पे 21 कर दीजिए, 20 38 और ये कितना हो गया 58,
ये कितना हो गया 58, है ना, 34, 54, 58, यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये करेंगे तो 7 5 12 2, और यहाँ पे कर लीजिए 3 1 4 2 6, 58 और 62, है ना। लगभग ये पुरुष अभ्यर्थी का भी क्या चल रहा था, एवरेज मार्क्स चल रहा था। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस आधार पे अभी जब भर्ती समाप्ति भी हो जाएगा, महिलाएं पोल भी नहीं करें, 600 ही पोल की है, अगर पोल भी नहीं करे तो आप लोग इतना समझिएगा कि जो पुरुष अभ्यर्थी का एवरेज मार्क्स है वही एवरेज मार्क्स लगभग महिलाओं का है, अर्थात पुरुषों का जो परफॉर्मेंस है वही परफॉर्मेंस लगभग महिलाओं का है। जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वह रनिंग में चेंज हुआ है, अदरवाइज शॉर्ट पुट और गोला, शॉर्ट पुट और क्या बोलते हैं जो हाई जंप है उसमें परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो उम्मीद है आपको पहले ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि महिलाएं कितना मार्क्स उठा रही है। हम कट ऑफ पे आएंगे, अभी आएंगे कट ऑफ पे, ठीक ना। अब देखिएगा एक चीज़, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेंगे, आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। साथियों बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि जो एग्जैक्ट कट ऑफ बता देगा, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, इस बिहार पुलिस के भर्ती के इतिहास में, या जब से बिहार पुलिस का, है ना, भर्ती आया है, उस पूरे इतिहास में अगर कोई सबसे पहले फॉर्म भर करके डेटा इकट्ठा करके जो कट ऑफ जारी करने का कार्य किया है वह कार्य हम लोगों ने किया है। और मैं कह रहा हूं कि इस धरती पे कोई पैदा है जो एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकता है। क्यों नहीं एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकता है, आप बताइए ना। अगर हाई जंप का आपका मार्क्स पता है, आपका शॉर्ट पुट का मार्क्स पता है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, और जिस बच्चे का अपना ग्राउंड टाइमिंग भी पता है, उसका ग्राउंड टाइमिंग भी पता है, एग्जैक्ट पता है कि रनिंग में वो 20 उठा सकता है, 30 उठा सकता है, 40 50 एग्जैक्ट नंबर पता है। हाई जंप में वह उठा सकता है, 17 उठा सकता है, 21 उठा सकता है, 25 उठा सकता है, 13 उठा सकता है, एग्जैक्ट नंबर है। गोला फेंक में भी 9 उठा सकता है, 13 उठा सकता है, 17 21 25 उठा सकता है। ये एग्जैक्ट नंबर जब पता है तो एग्जैक्ट कट ऑफ क्यों नहीं बताया जा सकता। आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, आप हमारी इस बात का बस जवाब दीजिएगा कि क्या ये बात गलत है कि जब एग्जैक्ट हाई जंप का मार्क्स पता हो, एग्जैक्ट गोला फेंक का मार्क्स पता हो, एग्जैक्ट रनिंग का पता हो, तो एग्जैक्ट कट ऑफ क्यों नहीं निकाला जा सकता है, एकदम नंबर पे क्यों नहीं पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों का ग्राउंड टाइमिंग पता नहीं है। अरे भाई नहीं पता है, तुम बताओ ना, तुम जवाब दो कि 8000 बच्चा पोल किया है, क्या इसमें 8000 का 8000 रॉन्ग होगा। तुम अपने मन से मान लो कि 4000 बच्चा रॉन्ग होगा, हम मान लेते हैं 4000 गलत बताया ग्राउंड टाइमिंग, लेकिन जो 4000 सही बताया है ना ग्राउंड टाइमिंग, उसी आधार पे एग्जैक्ट कट ऑफ पे पहुंचा जा सकता है, एग्जैक्ट नंबर निकाला जा सकता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो एग्जैक्ट नंबर बता सकता है, तो उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सिपाही ही एक ऐसा भर्ती है, या बिहार सिपाही ही ऐसा कह लीजिए कि एग्जाम कराता है जिसका शारीरिक दक्षता परीक्षा का एग्जैक्ट कट ऑफ निकाला जा सकता है, एकदम नंबर पे पहुंचा जा सकता है, सिर्फ बिहार सिपाही के एग्जाम में। क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर भी पता है और 4-4 नंबर का गैपिंग है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर लिखित परीक्षा का कट ऑफ अगर जो भी बताता है तो लिखित परीक्षा का कट ऑफ 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे करके बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि लिखित परीक्षा में आप देखेंगे निगेटिव मार्किंग भी होता है, और 1-2 क्वेश्चन गलत होने से सारा का सारा चीज क्या हो जाता है, वायरी कर जाता है। हम मानते हैं कि रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता है कि 62 जाएगा कट ऑफ की 64 जाएगा, इसमें नहीं बताया जा सकता रेलवे एसएससी में। लेकिन बिहार पुलिस के शारीरिक दक्षता परीक्षा में यह बताया जा सकता है एग्जैक्ट कि 62 जाएगा कि 64 जाएगा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं उन बाबाओं से कहना चाहता हूं, आइए थोड़ा सा एक बार इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों। मैं अगर ये बोल दूं कि कट ऑफ यूआर कैटेगरी का 72 से 76 जाएगा, मैं बोल देता हूं कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, 72 से 76। साथियों मैं 72 से 76 कट ऑफ बोल दिया, इसका मतलब यह हुआ कि मैं 72 वाला को भी खुश किया,
मैं 74 वाला को भी खुश कर दिया, मैं 76 वाला को भी खुश कर दिया, 72 वाला को भी डार्क में रखा, 74 वाला को भी डार्क में रखा, 76 वाला को भी डार्क में रखने का कार्य किया है। आप सोचने का कार्य करिए। अगर मैं बोल दूं 72 से 76 कट ऑफ जाएगा यू आर कैटेगरी का, इसका मतलब ये हुआ ना कि 72 वाला भी डार्क में है, कि 72 जाएगा कि 74 जाएगा कि 76 जाएगा। हम लोगों ने एग्जैक्ट नंबर पे पहुंचने का कार्य किया है, क्योंकि हम लोग किसी को अंधकार में रखना नहीं चाहते हैं। अगर हम गलत हो गए तो हमारे साथ 8000 वोट करने वाले बच्चे भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आप जरा सोचिएगा, आप यहां पे ध्यान दीजिए। हम लोग कट ऑफ बनाए हैं, यू आर कैटेगरी का हम लोग 72 कट ऑफ बनाए हैं। ये यू आर कैटेगरी का कट ऑफ है, आप लोग देख लीजिए। यू आर कैटेगरी का कट ऑफ हम लोग 72 बनाए हैं। अब 72 से लेकर के, बात समझिएगा, अब हम अगर 72 से लेकर के 76 बता दें कि इसके बीच में कट ऑफ जाएगा, तो भाई 1844 लड़का को यहां डार्क में रख दिए, 116 लड़का को यहां में डार्क में रख दिए, 1004 लड़का को यहां डार्क में रख दिए, और 3 गो नंबर बता दिए 72 से 76, कोई तो सही ही हो जाएगा। हम लोग बाबा वाला काम नहीं किए हैं, हम लोग नंबर पे पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि कट ऑफ एग्जैक्ट बता सकता है। हम बता सकते हैं, हम लोग पैदा हुए हैं कट ऑफ बताने के लिए, इतना समझिएगा। क्योंकि अगर हम गलत हो जाएंगे तो हमारे साथ सभी के सभी बच्चे भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और एक चीज और जानिएगा, हम लोग कट ऑफ बताए हैं तो कट ऑफ का अपडेट बताए हैं, कट ऑफ बार बार बदलने का कार्य नहीं किए हैं। जिस हिसाब से पोलिंग आया है, जिस हिसाब से वोटिंग हुआ है, उस वोटिंग के आधार पे हम लोग कट ऑफ का एग्जैक्ट नंबर बताए हैं। और अभी तक जो वोटिंग हुआ है उस वोटिंग के हिसाब से 72 कट ऑफ जाएगा तो 72 कट ऑफ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर 72 कट ऑफ नहीं जाएगा तो 8000 के 8000 बच्चे गलत है जो पोलिंग करने का कार्य किए हैं। अब 8000 बच्चे खुद डिसाइड करेंगे, जो सिपाही के हैं, जो फॉर्म भरे हैं, क्या आप गलत भरे थे। अगर मैं बार बार कहता हूं, मुझे टारगेट किया जाता है, मुझे टारगेट किया जाता है बाबाओं के द्वारा। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं, वो नहीं बता सकता नंबर। आप बताइए, आप अभ्यर्थी हैं, जो बाबा लोग काम कर रहे हैं, जो बाबा लोग काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 64 से जाएगा 68, जो बाबा लोग काम कर रहे हैं। भाई ये तो अभ्यर्थी भी कर सकता है, अभ्यर्थी भी अपने मन से सोच सकता है कि इसके बीच से इसके बीच में जाएगा। फिर आपका कट ऑफ बताने का क्या उद्देश्य है? क्यों बच्चा किसी सीनियर से पूछेगा, क्यों एक्सपर्ट से पूछेगा, क्यों एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से पूछेगा? अगर आप लोग इसी के बीच में बताएंगे ये जाएगा, इसके बीच में जाएगा, या 66 प्लस जाएगा, तो बताइए ना बच्चा क्या सोचेगा? ये तो अपने मन से वो सोच लेगा, आपका जरूरत नहीं है, आप लोग मत बताइए। हम ही बताए हैं वही आप लोग मानिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीखिए। और बहुत सारे लोग पोलिंग भी कराए हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, है ना, और सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, जो भी आपसे वोटिंग कराया है उसका आप लोग अपडेट मांगिए, उसका अपडेट मांगिए और उससे बोलिए कि कट ऑफ आप लोग जारी करिए, है ना। अगर उनके पास कट ऑफ निकालने का कोई फार्मूला नहीं है तो हम फार्मूला देंगे, या हम नहीं देंगे तो हमारे अभ्यर्थी फार्मूला दे देंगे, या हम लोग के चैनल पे पड़ा हुआ है, उस फार्मूला को यूज कीजिए और यूज करके आप लोग कट ऑफ जारी करने का काम करिए। पोलिंग तब क्यों कराए? बहुत सारे लोग हैं पोलिंग कराए हैं, वोटिंग कराए हैं। भाई क्यों कराए आप वोटिंग? जब हमारे डेटा को गलत ठहराना है तो आप भी तो पोलिंग कराए हैं ना, तो आप पोलिंग क्यों कराए? और पोलिंग कराए हैं तो आप जारी कीजिए, डेटा दिखाइए, बच्चा को दिखाइए डेटा, हमको डेटा दीजिए। नहीं फार्मूला है तो हमसे फार्मूला लीजिए, हम लोग कट ऑफ जारी करेंगे उस डेटा के आधार पर। अगर आपने पोलिंग कराया है और कट ऑफ उस पोलिंग के आधार पर नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों आप सोचिए ना, आप पोलिंग भी करा लिए, वोटिंग भी करा लिए, सब करा लिए, और फिर आप बोलेंगे कि 74 से 78 के बीच में जाएगा। मतलब सबको हम खुश कर रहे हैं, सबको हम खुश कर दे रहे हैं। 74 वाला को भी खुश कर दिए, 78 वाला को भी खुश कर दिए। यहां पे हम लोग जो डेटा बनाए हैं, अगर हम 72 को छेड़ दिए, 72 को अगर हम खत्म कर दिए, सिंपल सोचो ना भाई, तुम लोग सोचो ध्यान से, जो भी देख रहा है ना, शुरू से लास्ट तक देखना, जितना शेयर कर सकता है करना। आज के बाद मैं कट ऑफ पे कभी बात नहीं करूंगा। तुम देखो, अगर मैं 72 वाला को बाहर कर दिया, मैं कट ऑफ डिसाइड कर दिया 74 जाएगा या तो 76 जाएगा, फिर तो ये सारा का सारा बचा 1844 कहाँ जाएगा भाई? सबका जिंदगी में खतरे में डालूंगा।
आप देखिए ना, 2 नंबर का कट ऑफ ऊपर नीचे होगा तो कितने अभ्यर्थी प्रभावित हो जाए। किसी भी कैटेगरी में देख लो, किसी भी, हम लोग बताए हैं 64 नंबर कट ऑफ, किसका बताए हैं? बीसी कैटेगरी का 64 नंबर कट ऑफ बताए हैं। देखो बीसी कैटेगरी का 64 नंबर, जहां जहां डार्क है ना, ये देखो 64 नंबर बीसी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ बताए हैं। ये बीसी कैटेगरी है, देखो बीसी कैटेगरी का कितना है? 64। अगर मैं कट ऑफ कर दूंगा 66 तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताए हैं कितना? 62 बताए हैं। 62 वाला को बाहर कर देना ईबीसी में, मतलब 718 बच्चा को हम बाहर कर दिए। भाई लेंगे किसको? सीट कैसे भरेगा? सीट कहां पे फुल होगा बताओ ना। 718 बच्चा को हम बाहर कर देंगे ईबीसी से, तो सीट भी तो भरना है ना। सीट भरना है तो ईबीसी कैटेगरी में 718 बच्चा को लेना पड़ेगा। डेटा ये बताता है, ये नंबर बताता है। अगर सीट भरना है ईडब्ल्यूएस में तो 482 बच्चा को लेना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस में। अगर इसको निकालेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 482 सीट खाली रहेगा, ईबीसी का 718 सीट खाली रहेगा, बीसी कैटेगरी का 278 सीट खाली रहेगा। 72 वाला को नहीं लेंगे तो 2000 सीट खाली रह जाएगा। सीट भी तो भरना है ना। ये होता है पोलिंग का अपडेट, ये होता है डेटा जो हम लोग एससी और एसटी कैटेगरी का बताए हैं कट ऑफ। एससी का बताए थे 54 जाएगा, है ना, एसटी का जाएगा 54 नंबर, दोनों का पैरेलल चल रहा है पोलिंग का अपडेट। एससी कैटेगरी में जो नीचे वाले थे 54 के नीचे, उनको हम बोले थे कि आप लोग थोड़ा सा रुकिए, आप लोग का सीट ज़्यादा है ना। 54 के नीचे वाला भी होगा, हम ये बार बार बोलते हैं, लेकिन 54 वाला कभी बाहर नहीं होगा, ये भी बात हम बोलते हैं। 54 वाला किसी हालत में बाहर नहीं हो सकता है। ईबीसी ईडब्ल्यूएस में 62 वाला कभी बाहर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से बीसी कैटेगरी में 64 वाला कभी बाहर नहीं हो सकता है, और यूआर कैटेगरी में 72 वाला बाहर नहीं हो सकता। ये हम लोग एग्जैक्ट नंबर बताने का कार्य किए, डेटा के आधार पर बताने का कार्य किए हैं। अगर डेटा गलत है तो फिर 8000 बच्चे भी क्या है? गलत है। तो वैसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग कहते हैं ना कि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता है, तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कट ऑफ आज के बाद मत बताइएगा कि इतना के इतना में बीच में जाएगा, वरना सभी के सभी बच्चे आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका कट ऑफ यूआर कैटेगरी में 68 से 74 जाएगा। अब बच्चे ही डिसाइड करेंगे, बीच वाला डिसाइड करेंगे। ये सब कुछ नहीं होता है। 4-4 नंबर का गैप है, आप 4-4 नंबर का गैपिंग लेके कट ऑफ बता रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप सबको खुश कर रहे हैं कि 72 वाला भी खुश, 74 वाला भी खुश, 76 वाला भी खुश। ये सब नहीं चलेगा। काम मार्केट में करना है तो बढ़िया से काम करना है, एग्जैक्ट डेटा पे काम करना है। और वैसे लोग ज़्यादा बात बोलते हैं कि जिनको 38% और 62% का सीट का ज्ञान नहीं है। बार बार कहता हूं कि क्लास मेरा खुला है, क्लास कर लीजिए, ज्ञान नहीं है तो। साथियों ये चीज को समझिएगा। तो पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ आप लोग देख लिए ना कि यदि 72 को हिलाना मतलब सीट को खाली करना, ईबीसी ईडब्ल्यूएस को हिलाना मतलब सीट को क्या करना हो जाएगा? खाली करना हो जाएगा। महिला अभ्यर्थी का जो कट ऑफ रहेगा सभी कैटेगरी का लगभग, अमूमन बहुत सारे कैटेगरी का कट ऑफ इस बराबर, पुरुषों के बराबर ही लगभग रहेगा, है ना। अभी एग्जैक्ट जो पोलिंग आया है यहाँ पे अभी 600 ही पोलिंग आया। कितना आया? 600। सभी महिला अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है, लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। आप लोग पोलिंग करने का काम कीजिए, बढ़ चढ़ के आप लोग पोल कीजिए। आप लोग 1000 2000 तक आप लोग पोल करिए। एग्जैक्ट सारा का सारा कट ऑफ हम लोग बताने का और भी सटीक कट ऑफ बताने का कार्य करेंगे। बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट पोल भी की हैं, यहाँ पे लिस्ट भी है। ऐसा हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए श्वेता कुमारी, डिंपल कुमारी, प्रिया उपाध्याय, यहाँ पे देख लीजिए काजल कुमारी, यहाँ पे रीमा कुमारी, सभी के सभी लोग गर्ल्स कैंडिडेट पोल करने का कार्य किए। आप लोग भी पोलिंग करिए। कैसे पोलिंग करना है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथियों यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको सिखाना है। अगर हम गलत होंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि हम गलत होंगे। हम लोग जो कट ऑफ बताए हैं वो गलत है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा गलत है। वरना सभी लोग यहाँ पे धरती पे स्वतंत्र है। आपको बाबाओं का सुनना होगा तो बाबाओं का सुनिएगा, जो बीच वाला कट ऑफ बताते हैं, जो ऊपर नीचे करके बताते हैं कट ऑफ, उनका सुनना होगा तो सुनिएगा। आपको बताए थे ना 3 तरह के बाबा हैं मार्केट में, तो तीनों तरह के बाबाओं का कट ऑफ आप लोग सुनिएगा। हम कट ऑफ बताने का कार्य नहीं करेंगे। गर्ल्स का पोलिंग होगा तो बताएंगे, नहीं तो सब का सब। और फिर मैं कह दे रहा हूं कि जो निगेटिव बोलता है ना, कुछ बोलेगा कि बच्चा सब गलत पोल किया है ये सब, तो तुम लोग अपना साइड हो जाना, वीडियो देखने का कार्य मत करना, है ना।
चलो अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।